आम आदमी पार्टी ने चुनावी वायदा किया था कि पंजाब में बेहतर शिक्षा देंगे और उसको लेकर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की सरकार जो है वो अग्रसर है। और इसी कड़ी में आज अगर बात करें तो 36 यानी कि 36 प्रिंसिपलों को जो है वो विदेश भेजा गया है, ट्रेनिंग के लिए भेजा गया है। पूरा खाका क्या है, इस पर बात करने को हमारे साथ शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस सिंह। बैंस साहब, आपने चुनावी वायदा किया था पंजाब में बेहतर शिक्षा हो, उसको लेकर कदम उठाया गया है। क्या कदम है और किस तरह से इसकी पूरी रूपरेखा है? हमारे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय कन्वीनर और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत मान जी, जब वो पंजाब के चुनाव में रैलियां कर रहे थे, लोगों की, पंजाब की जनता के बीच में गए थे, तो उन्होंने बहुत सारी गारंटियां दी और उसमें से बहुत सारी गारंटियां शिक्षा और सेहत से जुड़ी हुई थी। तो शिक्षा से जुड़ी हुई गारंटी ये भी थी कि हम अपने टीचर्स को, उनकी क्वालिटी को बढ़िया करने के लिए हम अपने टीचर्स को विदेश भेजेंगे और विदेश से ट्रेनिंग दिलाएंगे, जैसे कि दिल्ली में किया। और मुझे इस बात की खुशी है कि आज पंजाब में ये ऐतिहासिक दिन है। आज हमारे पंजाब के शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक दिन है। आज हमारे 36 प्रिंसिपल्स का, वो पंजाब के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, चाहे बॉर्डर के डिस्ट्रिक्ट हों, चाहे लुधियाना हो, चाहे पठानकोट हो, पूरे पंजाब से 36 प्रिंसिपल्स का जो पहला बैच है वो सिंगापुर के लिए रवाना किया हमारे मुख्यमंत्री जी ने। और ये बहुत बड़ा एक कदम है। इससे जो पूरे डिपार्टमेंट में 1 लाख टीचर्स में जो पॉजिटिविटी आई है, 28 लाख बच्चे और उनके माता पिता में जो पॉजिटिविटी आई है, कि हमने बोला था, ये वादा था हमारे नेता का कि पंजाब के सरकारी स्कूल रोल मॉडल स्कूल बनेंगे। और ये खुशी है। इस किसी के साथ और बहुत सारे सुधार, 117 स्कूल ऑफ एमिनेंस हो, बिजनेस ब्लास्टर्स हो, ट्रांसफर पोर्टल में सुधार हो, मेगा पीटीएम, ठीक दिसंबर के आखिरी हफ्ते में 24 तारीख को एक मेगा पीटीएम हुई, जो पहली बारी, जिसको आज भी जब मैं जाता हूँ स्कूलों में, उसका इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। 16 लाख से ज़्यादा माता पिता स्कूल में आए, सरकारी स्कूलों में। तो मुझे लगता है कि शिक्षा के जो शिक्षा क्रांति जो है पंजाब में बहुत तेज़ी से अग्रसर है। और हमारा जो गारंटी, हमारे नेता का जो सपना है कि भारत को सर्वश्रेष्ठ देश बनाना दुनिया में, और वो सिर्फ और सिर्फ शिक्षा के माध्यम से बन सकता है, वो शिक्षा पंजाब, वो सपना पंजाब में पूरा होगा। मैं साहब, जिस तरह से जो 36 प्रिंसिपल चुना गया है, किस तरह से उनको चुना गया है और कितने दिनों के लिए ट्रेनिंग है, और कौन जो देश चुना गया है, आखिर वही देश क्यों चुना गया, इसके पीछे क्या पूरा है? जी, सबसे कल शाम को मैं वो सारे 36 प्रिंसिपल से इंटरेक्ट कर रहा था। तो जब उनसे इंटरेक्ट कर रहा था तो उनके लिए बड़े इमोशनल पल थे। तो बहुत सारे प्रिंसिपल्स ने ये बोला कि जब वो अप्लाई कर रहे थे तो उनको ये विश्वास नहीं था कि वो सिलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि उनको लगता था कि ये सब सिफारिशी काम है और हमारी तो कोई सिफारिश नहीं है, ना हम शिक्षा मंत्री को जाने, ना मुख्यमंत्री को जाने, ना किसी और को जाने, पर भरे मन से हमने अप्लाई कर दिया। और जब वो कल मुझसे ट्राई करे तो उनको लगा कि पहली बार ही हुआ है कि टोटली मैरिटोरियस। सो हमने एक पोर्टल बनाया इंटरनेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग का। उस पोर्टल में हर प्रिंसिपल अप्लाई कर सकता है, हर टीचर अप्लाई कर सकता है, और जो सिलेक्शन वो मैरिटोरियस मार्किंग बेस के ऊपर है। तो 36 को ये गया। अब इसके बाद मार्च में भी जाएंगे। वाई सिंगापुर? सिंगापुर दुनिया में, सिंगापुर देश वो देश है जिसने शिक्षा के नाम में बहुत नाम कमाया है। सिंगापुर के इंस्टीट्यूट्स, चाहे वो इंजीनियरिंग में हो, चाहे ट्रेनिंग में हो, वो सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं। और जिस इंस्टीट्यूट में, जिस संस्थान में ये 36 लोग गए हैं, 36 प्रिंसिपल, उस इंस्टीट्यूट का नाम है प्रिंसिपल्स एकेडमी। तो वहाँ प्रिंसिपल्स की ट्रेनिंग होती है, पूरे दुनिया से प्रिंसिपल्स आते हैं और वहाँ ट्रेंड होते हैं। और हमारे लिए गर्व की बात है कि दिल्ली के बाद पंजाब दूसरी स्टेट बनी है जिसके प्रिंसिपल्स एकेडमी जैसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग लेकर आएंगे। साहब, जिस तरह से जो टीचर्स गए हैं, अभी तो 36 गए हैं, पहला बैच गया है, और भी आगे जाएंगे। जब ये वापस आएंगे तो और टीचर्स को किस तरह से ये ट्रेन करेंगे, इसके लिए क्या खाका तैयार किया? देखिए, हमारी कोशिश ये है कि हमारे स्टेट में तकरीबन 1500 प्रिंसिपल्स हैं। तो अगले 2 से 3 सालों में मुझे अपने 1500 प्रिंसिपल्स को अकेले सिंगापुर में नहीं, फिनलैंड, कनाडा, यूके, यूएस, जहाँ जहाँ भी शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम हुआ है और जो जो ट्रेनिंग में एक्सपर्ट हैं, वहाँ भेजना है। और जो बाकी मेरे टीचर्स हैं उनको IIM अहमदाबाद, नागपुर और भी इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, जो ऐसे इंस्टीट्यूट, वहाँ पे उनसे ट्रेनिंग करवानी है। पहला बैच इसलिए जुड़ी है, ये कैटलिस्ट की तरह काम करेंगे। अब पूरे शिक्षा महकमे में पता लग गया कि मैरिटोरियस सिलेक्शन होती है, सब लोग अप्लाई करेंगे। दूसरा, जब ये प्रिंसिपल्स आएंगे तो ये अपना तजुर्बा, अपनी लर्निंग्स, अपना एक्सपीरियंस, अपना एक्सपोजर
जो सिंगापुर में सीख कर आएंगे वो शेयर करेंगे हमारे साथ भी और अपने कोलीग्स के साथ भी। अब ये 36 प्रिंसिपल पंजाब के अलग अलग गाँव, अलग अलग शहरों और कस्बों से आते हैं। तो वो मुझे कल बता रहे थे कि उनके स्कूल में उनके स्टाफ में भी बहुत खुशी है, जितने बच्चे पढ़ते हैं उनमें भी एक क्रेज़ है, क्योंकि अब वो स्कूल, उस गांव में भी क्रेज़ है, क्योंकि अब वो गांव वो वाला स्कूल कहलाएगा कि स्कूल का प्रिंसिपल सिंगापुर से ट्रेनिंग लेकर आया है। तो वो पूरे क्षेत्र में भी बहुत खुशी है। तो ये कैटलिस्ट की तरह काम करेंगे और इनसे हम बहुत कुछ सीखेंगे और इनका एक सेमिनार अपने कुलीग्स के लिए जो बाकी प्रिंसिपल्स हैं वो भी करवाएंगे। पंजाब में शिक्षा के लिए बड़ा काम किया जा रहा है और जिस तरह से ये देखा गया है कि सरकारी स्कूलों में बच्चे जो हैं कम पढ़ते हैं, आपको लगता है जिस तरह से सरकार कदम उठा रही है, प्रिंसिपल्स को ट्रेनिंग दे रही है, टीचर्स को ट्रेनिंग दे रही है, आने वाले दिनों में स्ट्रेंथ जो है वो सरकारी स्कूलों की बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। इनरोलमेंट ड्राइव हम शुरू करने जा रहे हैं। और अभी तक क्या था, अभी तक सरकारी स्कूल सिर्फ मजबूरी थे, यानी जो माता पिता सक्षम नहीं हैं प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने के लिए, वो अपने बच्चों को सरकारी में भेज देते क्योंकि उनके पास देयर इज़ नो चॉइस, सो इट इज़ मजबूरी, इट इज़ नॉट बाय विल। अब सिस्टम बदलेंगे। अब क्या सरकारी स्कूलों को इतना बढ़िया करना है कि माँ बाप मजबूरी में नहीं, माँ बाप अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से और खुशी से अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजे। जब हमने ये माहौल क्रिएट कर दिया, ये विश्वास क्रिएट कर दिया, वो इंफ्रास्ट्रक्चर में, वो पढ़ाई में, वो हमारे टीचर्स में, हमारे प्रिंसिपल्स में, तो हर माँ बाप अपने बच्चे को क्यों प्राइवेट में वो सरकारी में भेजेगा। तो मुझे लगता है आने वाले सालों में एक बहुत बड़ा इंटेक पंजाब के सरकारी स्कूलों में बढ़ेगा। साहब, जब हम सुबह प्रिंसिपल से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि जो भी सरकार आती है उसने कुछ चुनावी वायदे किए हुए हैं, तो ऐसा लगता था कि वो चौथे और पांचवें साल में पूरे करते हैं, लेकिन इस सरकार ने आते ही जो है काम शुरू कर दिया है और वो कह रहे थे कि जो शिक्षा का स्तर है वो काफी बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं सरकार की वो प्रेज कर रहे थे और उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी जो है उन्हें ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, 10 महीने की ये सरकार है और ये भी ये नहीं है कि इस काम के लिए आप ये लगे, इस काम के लिए हमें कई महीनों की मेहनत लगी। हमें सेल बनाना पड़ा, हमें सिंगापुर अथॉरिटीज़ के साथ बात करनी पड़ी, MOU और सारे अप्रूवल्स आते हैं, बहुत सारी कागजी कार्रवाई। तो इसकी तैयारी तो 6 महीने से शुरू हो गई थी और अब ये प्रक्रिया हर महीने और फिर अल्टीमेटली हर हफ्ते आती जाएगी, बैच आते जाएंगे, जाते जाएंगे। तो इस पर हमने अपने शुरुआती दौर में ही काम कर दिया था। कल वो मुझे जैसे आप बता रहे प्रिंसिपल्स ये भी बताते हैं कि 25-25, 30-30 साल की सर्विस में वो पहली बार ही होंगे कि वो शिक्षा मंत्री को मिल रहे हैं और मुख्यमंत्री को मिल रहे हैं। तो ये भी उनको लगता है कि ये सरकार, पंजाब के मुख्यमंत्री, पंजाब के शिक्षा मंत्री उनके साथ हैं और एक परिवार वाली फीलिंग आ रही है। तो ये जो कॉन्फिडेंस आया पूरे स्टाफ में, ये भी एक नया, और इससे अब उनकी जो मोटिवेशन है, वो खुद बोल रहे थे हमें पता है कि हमारी सरकार, आप लोग हम पर खर्चा नहीं कर रहे, हम पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और हमें इस इन्वेस्टमेंट को आपको ब्याज के समेत हम दिखाएंगे अपने स्कूलों में। तो ये बहुत अच्छा मुझे लगा। लगता है कि आने वाले दिनों में पंजाब में एक बेहतर शिक्षा, बेहतर मॉडल, क्योंकि हमेशा दिल्ली मॉडल की बात की जाती है, पंजाब एक मॉडल बनकर उतरेगा शिक्षा में? मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि पंजाब का मॉडल सिर्फ देश में नहीं, पंजाब के मॉडल की चर्चा, क्योंकि हमारी नीयत साफ़ है और हमारे नेता ने हमें यही सिखाया कि अगर आपकी नीयत साफ़ है ना, और अगर आप पूरे दिल से लग जाओ तो आप कामयाब होंगे। हम साफ नीयत से शिक्षा के क्षेत्र में लगे हुए हैं और आने वाले वक्त में साल, 1.5 साल, 2 साल लगेगा, पंजाब का मॉडल दुनिया में केस स्टडी बनेगा कि कैसे एक एक गांव की, आज भी मैं 36 प्रिंसिपल को भेजने के बाद एक और गांव के स्कूल में जाकर आया हूं, तो ग्राउंड को एक स्कूल को बदलकर एक बहुत शानदार ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी होगी। और जैसे हमारे लीडर बोलते हैं कि शिक्षा ही है जो देश को बदलेगी, तो मुझे लगता है कि पंजाब का भविष्य, अगर आपको पंजाब की दिक्कतों को ठीक करना है तो सोल्यूशन हमारे स्कूल्स में है। मेरा अंतिम सवाल, आज अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट किया, हालांकि उन्होंने कहा कि दिल्ली के उनके जो शिक्षक हैं उनको बाहर जाने नहीं दिया गया, पंजाब के जा रहे हैं, उन्होंने खुशी जाहिर की है, क्या कहना चाहेंगे? ये हमारे लिए किसी शाबाशी से कम नहीं है और हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी हमारी टीम को, मुझे सबको शाबाशी दी है और ये एक बिगनिंग है। आई विल से इट्स जस्ट अ बिगनिंग। अभी सफ़र बहुत लंबा है, हम कमिटेड हैं, हमारा पहला बैच गया तो इसको सेलिब्रेट भी कर रहे हैं और इसके बाद इस प्रक्रिया को हम जारी रखेंगे और दुनिया में और भी संस्थानों में, क्योंकि पंजाब में बच्चों में बाहर पढ़ने का क्रेज़ बहुत ज़्यादा है, तो हम इस थ्योरी को चेंज करना चाहते हैं। अगर हम टीचर्स को ही बाहर से ट्रेनिंग दिला कर आ जाएँ ताकि वो सिलसिले को तोड़ सकें और पंजाब में ही नई अपॉर्चुनिटीज़, पंजाब में नई एम्प्लॉयमेंट और पंजाब में एक नई ऊर्जा पैदा कर सकें। बैन साहब, लास्ट सवाल, जिस तरह से जो देखा गया है कि इस बार जो एजुकेशन का पैटर्न है वो बदला गया है, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि ट्रेनिंग
के हिसाब से बच्चों को मॉडिफाई किया जा रहा है। आपने कई स्कूल जो हैं ऐसे एक्सीलेंस स्कूल भी चला रहे हैं, आपको लगता है इससे पंजाब में फ़ायदा होगा? बिल्कुल होगा जी। मैंने आपको बोला पंजाब की हर प्रॉब्लम का सलूशन हमारे स्कूल्स में है, के लिए हमारा भविष्य वहाँ है। तो मुझे लगता है कि हम जिस तरीके से हमारी सरकार, और मैं आपको एज अ मिनिस्टर बता सकता हूँ कि कभी भी चीफ मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर या कुछ भी हमारी पार्टी जब भी कोई स्कूल एजुकेशन पर काम होता है तो कोई भी बजट या कोई भी किसी तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं देते। इससे साफ पता लगता है कि हमारी सरकार की जो प्रायोरिटी है वो शिक्षा है और स्वास्थ्य है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में आपको ये बदलाव सिर्फ हमारे क्लेम करने से नहीं, पंजाब के गांव-गांव में जाकर अगर आप पूछेंगे तो बोलेंगे नहीं, हमारे गांव का स्कूल बदला है, हमारे गांव के स्कूल की पढ़ाई बदली है, हमारे गांव के स्कूल में जो बच्चे पढ़ते थे वो उनकी क्वालिटी अच्छी हुई है, बच्चों की संख्या बढ़ी है, टीचर्स में नई मोटिवेशन है। ये साल 2 साल में आपको एक गांव से ये स्टोरी मिलेगी, मेरा वादा है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थे पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर हरजोत बैस, जिनका साफ तौर पर कहना है कि आने वाले दिनों में पंजाब की जो स्कूलों की छवि है वो बदलेगी और शिक्षा का जो स्तर है, जो चुनावी वायदा उन्होंने किया था, उसको भी कहीं ना कहीं पूरा करेंगे। और अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में पंजाब की शिक्षा किस ओर जाती है। वीडियो जर्नलिस्ट शमन के साथ विशाल ठाकुर, न्यूज़ नेशन पंजाब।